वेलकम टू CBSE क्लासेस बाय शिवम सर। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स। आज चैप्टर लिया गया है मोशन। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड आज हम कंप्लीट स्टडी करेंगे मोशन चैप्टर की। ठीक है, क्या क्या हम लोग स्टडी करेंगे मोशन पे देख लेते हैं। हम सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मोशन, ठीक है, क्या स्टडी करेंगे, डेफिनेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, इसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की स्टडी करेंगे एंड इनका डिफरेंसेस समझेंगे क्या होता है। इसके बाद हम लोग स्पीड की स्टडी करेंगे, एवरेज स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड की भी स्टडी करेंगे एंड स्पीड के बाद हम वेलोसिटी की स्टडी करेंगे एंड वेलोसिटी एंड स्पीड में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली उसको भी हम स्टडी करेंगे। एवरेज वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी की भी स्टडी करेंगे एंड फिफ्थ जो हमारा टॉपिक है वो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन से रिलेटेड है, इसकी हम स्टडी करेंगे। एंड सिक्स में आता है आपका डेरिवेशन, यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेरिवेशन सीखेंगे, तीन इक्वेशंस का, जो थ्री इक्वेशंस हैं, थ्री इक्वेशंस ऑफ योर मोशंस चैप्टर की। ठीक है, एंड इक्वेशंस डेरिवेशंस के बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का की स्टडी करेंगे, कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं मोशंस को, यूनिफॉर्म मोशंस हो, कांस्टेंट स्पीड हो, कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, रिटार्डेशन, कैसे हम किसी ग्राफ में इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे डेरिवेशंस जो हमने आगे ऊपर की थी 6 नंबर में, उनका हम यहाँ ग्राफिकल मेथड से उनका डेरिवेशन सीखेंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, इनके बाद हम जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो 9 टॉपिक्स हैं इनको हमें 1 बाय 1 सभी को स्टडी करना है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जो डाउट्स हैं वो मोशन चैप्टर से सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, पहला हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो है मोशन से। तो हम सबसे पहले मोशंस की स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बाकी 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स का हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो पहला है मोशन। ठीक है, मोशन में मोशन क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when its position changes continuously with respect to stationary object। ठीक है, आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं इस वीडियो से। ठीक है, हर चीज़ आपको अवेलेबल है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशंस भी दी जाती हैं, ठीक, फार्मूला भी आगे चल के होंगे, सब होंगे, इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं, जैसे ये एक हाउस है, ठीक है, घर है, मान लेते हैं आपका घर है, और ये एक ट्री है। ठीक है, एंड ये क्या है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये हिलते नहीं है, मूव नहीं करते। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो ये कार है, ये कार मूव करती है, देखिए यहाँ पे है अभी, एंड 5 सेकेंड के बाद, लेटर 5 सेकेंड के बाद क्या हो गई, ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, ठीक है, तो पहले हम क्या कह सकते थे, जो कार है वो आपके दरवाजे के साथ डोर के सामने है। ठीक है, अब वो वहाँ नहीं है, तो अब वो कहाँ है, इधर आ गई। तो ये क्या है, ये वो अपनी पोजीशन चेंज करे ना विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में अब वो उसके सामने नहीं है जहाँ वो पहले थी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो यही मोशन होता है। मोशन क्या होता है, बॉडी सेड टू बी मोशन, एक बॉडी मोशन में है, ये कह सकते हैं व्हेन, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जब वो अपनी पोजीशन चेंज करे तो उसे क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में अब आते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो कैसी हो जाता है, वो मोशन कैसा होता है, इक्वल मोशन होता है। जैसे आपने ये 5 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है, एंड 5 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस 5, और जब इनको मेज़र किया गया तो ये इक्वल थी। ठीक है, एकदम इक्वल। तो ये कैसा मोशन कवर किया तुम्हारी बॉडी ने, ये कवर किया है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आई बात समझ में, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, अगर यही डिस्टेंस इक्वल है या डिस्टेंस अनइक्वल है, ठीक है, और इक्वल टाइम है या इक्वल टाइम, ठीक है। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, जैसे एक डिस्टेंस कवर करी, ठीक है, अब इससे डबल टाइम की डिस्टेंस कवर की उतने ही टाइम में, फिर उसकी हाफ
मतलब क्या, ये 5 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस की, 5 सेकेंड में उससे डबल कर ली इस टाइम, एंड 5 सेकेंड में ये कैसी मतलब डिफरेंट की। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो टाइम है वो भले ही इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है। तो इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई बात, समझ में बताइए, कमेंट करिए। चलिए अब आते हैं डिस्टेंस पे। डिस्टेंस क्या होता है, तो जो हम डिस्टेंस कवर करते, जैसे आपका ये घर, ठीक है, होम, एंड ये स्कूल है, ठीक है। अब आप यहाँ से यहाँ पे जाते हैं रोज़ सुबह मॉर्निंग में, तो ये जो कवर की आपने, ये क्या डिस्टेंस कवर की, ठीक है। तो ये जो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज एक्चुअल लेंथ, जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। मूविंग बॉडी, कोई मूविंग बॉडी द्वारा जो लेंथ कवर की जाती है वही डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब तो उसने डिस्टेंस जीरो कवर करी होगी, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, अगर वो मूव कर रही है तो वो जीरो कभी भी डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, ठीक है। इस बात को तो आप समझते ही होंगे। अच्छा, अब फिजिक्स में थोड़ा सा अलग जो है होता है, क्या, जो हम डिस्टेंस को डी से डिनोट करते आ रहे हैं अभी तक फिजिक्स में, किससे करते हैं, एस से करते हैं, इसको याद रखिएगा। एंड मीटर यूनिट होती है, ये तो सबको ही पता होगा, ठीक है। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे अगर हम बात करें, आप घर से, ठीक है, अपने घर से स्कूल जाते थे, ठीक है, तो आप क्या कहते थे, मेरा स्कूल जो है 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, जितना भी हो, ठीक है, एग्जांपल लिया 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो आप इसके साथ डायरेक्शन बताते थे, नहीं, सिर्फ किलोमीटर बता दिया, ठीक है। अगर मान लेते हैं कुछ और ले लेते हैं, जैसे अगर हम पूछें कि आगरा कितनी दूर है आपके, जो आपका शहर है उससे, आपके सिटी से, तो आप कहेंगे 100 किलोमीटर, कोई कहेगा 200, 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर, जितना भी होगा तो वो किलोमीटर देगा, क्योंकि वो सिर्फ डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ऐसी वैल्यू जो जिसमें सिर्फ डिस्टेंस आए, सिर्फ मैग्नीट्यूड आए, वो कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती। अगर हम इसके साथ ये जोड़ दें कि जो हमारा कन्याकुमारी ले लेते हैं, ठीक है, तो हम कहें कि साउथ में कन्याकुमारी पड़ता है, ठीक है, तो हम कहें कन्याकुमारी है इतने किलोमीटर एंड साउथ, डायरेक्शन जोड़ दी। अगर हम कहें स्कूल आपका कितने किलोमीटर है घर से, तो आपने कहा कि ये 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, ईस्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, उसके साथ डायरेक्शन जोड़ दी, क्या लिख दिया, ईस्ट लिख दिया, या साउथ लिख दो, ठीक है, नॉर्थ लिख दो। तो इस ऐसी क्वांटिटी जिनमें डिस्टेंस के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दी जाए, वो सारी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ कौन सी आती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पे, जो है डिस्प्लेसमेंट। यही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अलोंग विद डायरेक्शन इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। बात समझे क्या कह रहा है, मतलब अगर आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करते हैं, ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर हम डिस्टेंस में आते हैं तो ये क्या, एक्चुअल लेंथ जो कवर करेगा वो तुम्हारा डिस्टेंस बोला, एक्चुअल लेंथ, समझ रहे हो, एक्चुअल लेंथ अगर जो होगी वो डिस्टेंस होगी। बट यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह रहा है, ये देखिए क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है। देखो मैं समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पे तुम्हारा पार्क है, ये तुम्हारा घर है, एच लिख दिया, होम, ये स्कूल है, ये एस लिख दिया, ठीक, 1 मिनट क्लियर लिख देता हूँ, 2 सेकंड रुक सकते हैं आप। ये आपका घर है, 1 मिनट, ठीक है, ये आपका स्कूल हो गया, एंड ये आपका पार्क है, ठीक। आप अगर घर से स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई, बात ख़त्म हो गई। लेकिन इस स्कूल से आप डायरेक्ट घर नहीं आके पहले पार्क जाते हैं, ठीक है, पार्क में घूमते फिरते हैं, फिर आप घर आते हैं, तो आप देखिए इतना पूरा जो आप ये चक्कर लगा रहे हैं, ये थोड़ा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो जाती है, ये पूरी डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब आपसे कहें कि आप कितने, ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये है 10 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे जाए कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी, तो आप कहेंगे सिर्फ 5 किलोमीटर, क्योंकि इनिशियल पॉइंट हमारा ये था एंड फाइनल पॉइंट हमारा ये हो गया,
ठीक है। तो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे और डायरेक्शन भी लिखेंगे और वही हमारा हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। समझे कि नहीं समझे बात को? नहीं समझ में आया? चलो एक बार और बता देते हैं। जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है, एक ही पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं और यहाँ इनके बीच में मूव करना है, ठीक है। तो आप पहले इधर गए, ठीक है, फिर आप इधर गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ इतना, स्ट्रेट लाइन वाला। ये डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, लेट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, लेट कर लिया। ये है 7 किलोमीटर। तो यहाँ क्या लिखा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? यही तो होगी, यही डिस्प्लेसमेंट होगी। आप यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी काउंट केवल स्ट्रेट लाइन पे ही होगी। और दूसरी चीज़ ये कि आप अगर यहाँ गए, यहाँ पहुँचे, इसके बाद आप इधर आते हैं, इधर पहुँचते हैं, इसके बाद अगर रिटर्न फिर आप घर पे आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, क्यों? क्योंकि आप वहीं तो हैं जहाँ पे थे पहले। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो आपका वही है ना, सेम है। तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट भी आप अपनी डेफिनेशन में जोड़ें ताकि आप अपनी डेफिनेशन को और अच्छे से क्लियर कर सकें। बात समझे? अगर आप यहाँ से चल रहे थे, आपका इनिशियल पॉइंट क्या था? ये था इनिशियल पॉइंट, ठीक है, और आप यहीं आ गए घूम के, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस की तरह डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे डिनोट होती है, इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर होती है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी हमने पिछले स्लाइड में समझाया था, फिर समझ लो। जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाए, ठीक है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। समझे बात को? जैसे अभी हम यहाँ पे लिखा है, देखिए, अलोंग विथ डायरेक्शन के साथ डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंट होता है। अगर हम कहें कि आपका घर से स्कूल कितने किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट बताइए, सॉरी, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं आप स्कूल जाने में, तो आप क्या कहेंगे? 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स वेस्ट, जिस डायरेक्शन में आपका घर है या जिस डायरेक्शन आपका स्कूल है वो आप उसको बताएंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन भी डिस्प्लेसमेंट में आती है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट तभी होगा जब उसमें डायरेक्शन लिखी हो। अगर सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड लिखा है तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है, फिर वो सिर्फ डिस्टेंस होगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करोगे वो तुम्हारी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। अगर हम किलोमीटर में निकालें तो 1 किलोमीटर में जितनी तुम्हारी जो कार है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 1 किलोमीटर में उतनी स्पीड हो जाएगी, सॉरी 1 घंटे में उतनी स्पीड हो जाएगी। समझे बात को? नहीं समझे? मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। अगर हम 1 आवर की बात करें तो 1 आवर में जितनी भी डिस्टेंस आपकी कार ने कवर करी वो उसकी स्पीड हो जाएगी। अगर 1 सेकेंड की बात करें तो 1 सेकेंड में जितना भी डिस्टेंस कवर करोगे वो स्पीड हो जाएगी पर सेकेंड पे। समझ रहे हो बात को? तो उसी प्रकार ये होता है, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू एस अपॉन टी। एस यहाँ पे स्पीड है, वी फॉर वेलोसिटी या स्पीड। थोड़ा ये अभी तक आप स्पीड को ऐसे डिनोट कर रहे थे पर यहाँ थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। फिजिक्स में जो एसआई यूनिट होगी स्पीड की वो होगी मीटर पर सेकेंड। सभी की एसआई यूनिट बताते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट की मीटर है, ठीक है, अलॉन्ग विथ डायरेक्शन। अब आते हैं ये कैसी क्वांटिटी? स्केलर, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी कैसी हो जाती है? स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। स्पीड हम किससे मीज़र करते हैं? स्पीड हम मीज़र करते हैं स्पीडोमीटर से। किससे करते हैं? स्पीडोमीटर से। जो आपकी बाइक में लगा होता है, ठीक है, कार में लगा होता है, जो स्पीड बताता है उसको क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर कहते हैं, ठीक है। स्पीडोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर स्पीड, ठीक है। स्पीड मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? स्पीडोमीटर का करते हैं। बात समझ में आई? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, अच्छे समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड में अब आते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। तो देखिए, मान लेते हैं कि आप कोई एक डिस्टेंस एक बार में कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? उसको पार्ट वाइज कर रहे हैं। पहले आपने इतनी कवर की, फिर इतनी की, फिर इतनी की, फिर इतनी की। तो क्या आप टोटल एवरेज स्पीड लगाएंगे ना कि आप इतनी डिस्टेंस तो कवर की, पर कितना टाइम आपको लगा, सॉरी कितनी स्पीड थी आपकी,
तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल जितनी भी डिस्टेंस आपने कवर की सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लिया, फिर जितना टाइम लगा, यहाँ से चलते टाइम आपका टाइम होगा, मान लेते हैं 9 o'clock, यहाँ पहुँचते पहुँचते हो गया 12 o'clock, ठीक है, 9 AM टू 12 PM। तो यहाँ से जितने टाइम लगा आपको 3 hour टू जितना भी, तो वो हम यहाँ पे टोटल टाइम में नीचे लिख देते हैं, ठीक है, उसे हम डिवाइड कर देते हैं, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऊपर लिख देते हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, चलिए अगले स्लाइड में। एंड अगर आप इसकी यूनिट देखें तो जो स्पीड की यूनिट होती है वही इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स होता है जितना आपने एक पर्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस कवर की उतनी ही डिस्टेंस बार बार आप कवर करें, तो वही यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है। कैसे? अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आप 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 सेकेंड में कवर करते हैं, ठीक है, मीटर ले लेते हैं, ठीक है, 5 मीटर आप 5 सेकेंड में कवर करते हैं, तो स्पीड कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगले 5 मिनट में आपने देखा, 5 सेकेंड में देखा, तो तब भी आपने 5 मीटर एंड 5 सेकेंड टाइम कवर किया, तो अब भी स्पीड कितनी आ गई, मीटर पर सेकेंड। तो जब हर पॉइंट में स्पीड आपकी इक्वल आए, मतलब कब इक्वल आएगी, जब इक्वल डिस्टेंस हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो। इक्वल 5/5 से हमने डिवाइड की, 5/5 से डिवाइड की, 10/10 से 10/2 से डिवाइड करो, तो इधर भी 10/2 से डिवाइड करो, मतलब इक्वल टाइम हो, इक्वल डिस्टेंस हो, तो हमारी स्पीड कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। और यूनिफॉर्म स्पीड का जो क्या नाम यूनिट होता है वो यही होता है, स्पीड। एवरेज स्पीड हो या यूनिफॉर्म स्पीड हो, सबकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी। क्या होगी? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी। ओके, चलिए, इतनी बात आपको स्पीड क्लियर हो गई होगी। अब वेलोसिटी समझ लो। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। यहाँ देखिए गिवन डायरेक्शन आ गया, जहाँ डायरेक्शन आ जाए वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस जिसमें टाइम जुड़ जाए वही तो डिस्प्लेसमेंट थी। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखते हो तो गिवन डायरेक्शन हटा सकते हो, और अगर यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है तो गिवन डायरेक्शन लिखना ही पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि उसमें डायरेक्शन होनी कंपलसरी है। अगर डायरेक्शन आ गई है तो ये कैसी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आए। अब यूनिट जो स्पीड की थी वही वेलोसिटी का जैसा डिस्टेंस का था और डिस्प्लेसमेंट का था, बाकी चीज़ें सब सेम थी। क्या था? सिर्फ डायरेक्शन आने की वजह से जो कंडीशंस थी वो अलग हो गई थी, ठीक है। अब ये देखिए, तो आप आपसे अगर डिफरेंस पूछता है स्पीड और वेलोसिटी में, तो आप डिफरेंस लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ये डिफरेंस है, डेफिनेशंस, फार्मूला एंड यूनिट स्केलर क्वांटिटी है, ये जीरो नहीं हो सकती है ना। आराम से आप बना के लिख सकते हैं। एंड वेलोसिटी में आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आ जाए तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं, ये जीरो हो सकती है ना, एंड डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती है। तो सारी चीज़ें हमने अपने स्लाइड्स में कवर करी हैं, इनको ध्यान से देखिए, एंड अच्छे से इसकी स्टडी करें, नोट्स बना लें, सब कुछ यही मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लीजिए, बस इसका ही यूज़ है आपके जब हम इक्वेशंस और मोशन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इसका यूज़ है। अगर जो स्पीड वेलोसिटी है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म चेंज होती है, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा फाइनल इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। समझे बात को? इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। उन दोनों का ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, यही एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही तो निकालते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ हम वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो दो वेलोसिटी, एक इनिशियल वेलोसिटी है, एक फाइनल वेलोसिटी है। उन दोनों ऑब्जर्वेशन का ऐड कर दिया अपॉन कितनी वेलोसिटी थी? 1 और 2 से डिवाइड कर दे, इसलिए इससे एवरेज वेलोसिटी आ गई, ठीक है। बात समझ में आई। एंड अगर आप इसकी यूनिट पूछेंगे एसआई यूनिट क्या होगी, तो जो वेलोसिटी की एसआई यूनिट है वो इसकी भी एसआई यूनिट हो जाएगी। वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, ठीक है।
चलिए अब आते हैं एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या है? एसेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। ठीक है, जो एसेलरेशन क्या है? एसेलरेशन जो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एसेलरेशन कहलाता है। ठीक है, आप जो चेंज कर रहे हैं वेलोसिटी v माइनस यू, ये चेंज हो गई अपॉन जितना टाइम ले रहे हैं चेंज करने में अपॉन t कर दीजिए, वो हो गया आपका एसेलरेशन। समझे कि नहीं समझे? एक्सेलरेशन मीन्स क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कैसे निकालते हैं? डिफरेंस जो आपके पास जितने भी रुपए हैं, मान लेते हैं 5 रुपए हैं, ठीक है, अब उसमें से हमने 3 ले लिए। कितने ले लिए? 3 ले लिए। क्या बचे? 2 बचे। अब हम कहें क्या चेंज आया आपके में, अगर आपसे हम पूछें क्या चेंज आया, तो आप यही तो कहेंगे 5 थे और 3 हमने उससे सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितने बचे? 2 बचे। तो यही तो चेंज होगा। तो वही चेंज वेलोसिटी में, पहले वेलोसिटी थी v, सॉरी अब हो गई वेलोसिटी v, पहले थी u, तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना है आपके पास? ये चेंज इन वेलोसिटी हो गई। चेंज इन वेलोसिटी हो गई। ठीक है, क्या हो गई? चेंज इन वेलोसिटी हो गई, और अपॉन हमने टी कर दिया, जितना टाइम लगा चेंज होने में वेलोसिटी को, उससे टी कर दिया। ठीक है, अब एसेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट, और जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो किसकी हो जाती है? एसेलरेशन की हो जाती है। फार्मूला आपको पता ही चल गया। ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ में ही आ गई। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन क्या है, तो इनकी डेफिनेशंस आ सकती हैं, इनको लर्न कर लीजिए। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एसेलरेशन इफ़ इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। किसी एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल एंड इन, सॉरी ये 2 बार लिख गया है। ठीक है, ठीक है, बॉडी एज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, पर्टिकुलर एक जो टाइम है उसमें उतनी ही वेलोसिटी बार बार इंक्रीज़ हो रही है जितनी पिछले सेक्शन में या पिछले टाइम में हुई थी। तो जब भी हम मीज़र करते हैं तो उतनी ही इंक्रीजमेंट होती है आपकी वेलोसिटी में जितनी प्रीवियस टाइम पे हुई थी। तो ऐसा ऐसा जो मोशन होता है या ऐसे एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। बात समझ में आई? अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसमें क्या था? इसमें इक्वल डिस्टेंस थी, अब यहाँ इक्वल डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, सॉरी इक्वल वेलोसिटी थी, यहाँ इक्वल वेलोसिटी नहीं है। पहले कुछ वेलोसिटी आपने मीज़र करी, इंक्रीमेंट हुई, इंक्रीमेंट होने के बाद इस बार 5 इंक्रीमेंट हुई, फिर अगले में 10 इंक्रीमेंट हुई, अगले टाइम पे 15 इंक्रीमेंट हुई। मतलब क्या है? मतलब टाइम उतना ही है। 5 सेकेंड के बाद आप मेज़र कर रहे हैं तो पहले कुछ रही होगी, फिर इंक्रीमेंट में 5 इंक्रीमेंट हो गई 5 सेकेंड में, फिर अगले 5 सेकेंड में 10 इंक्रीमेंट हो गई। बात समझ रहे हो ना? फिर अगले 5 सेकेंड में 15 इंक्रीमेंट हो गई। तो ये चीज़ें आप समझ में आ रही होंगी कि इसमें क्या है, इसमें इक्वल इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। वेलोसिटी इक्वल तरीके से इंक्रीज़ नहीं हो रही, कभी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही, कभी कम इंक्रीज़ हो रही है। तो ऐसा एक्सेलरेशन कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं रिटार्डेशंस। रिटार्डेशंस क्या होते हैं? रिटार्डेशन जो एक्सेलरेशन होता है वो अगर वो नेगेटिव हो, मतलब इंक्रीजमेंट हो रही हो वेलोसिटी की, तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर इंक्रीजमेंट ना हो कि डिक्रीजमेंट हो, क्योंकि फार्मूला क्या था एक्सेलरेशन का? v माइनस यू था फाइनल वेलोसिटी। अगर इनिशियल कम हो फाइनल बड़ी हो तो इनका सब्ट्रैक्शन अपॉन टी था, ऐसा फार्मूला था। इनका सब्ट्रैक्शन कैसा होगा? अगर फाइनल वेलोसिटी कम हो, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो, तो नेगेटिव का ए आएगा। नेगेटिव का मान लेते हैं, u हमारा 10 है और v 5 है, तो 10 नेगेटिव का है और 5 पॉजिटिव का है, और 5 माइनस 10 करेंगे तो 10 नेगेटिव का है तो माइनस 5 अपॉन टी आएगा कि नहीं आएगा? टी कुछ भी रहा हो, जो भी आएगा वो नेगेटिव का ही आएगा। ये तो आपको समझ में आई हो। तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, मतलब वेलोसिटी आपकी डिक्रीज़ हो रही हो, इंक्रीज़ ना हो रही हो, ठीक है,
तब आपका रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेशन है, बस नेगेटिव साइन लगा दो एक्सेलरेशन में, दैट इज़ आपका रिटार्डेशन हो गया। समझे कि नहीं समझे? न्यूमेरिकल में आपको इसका पूछा जाएगा। देखिए एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन इज एक्सेलरेशन विथ नेगेटिव साइन। समझ, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक्सेलरेशन आपने निकाला किसी क्वेश्चन न्यूमेरिकल में और वो आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अच्छा तो ये आपका क्या, ये एक्सेलरेशन आया -2, ठीक है। अब अगर रिटार्डेशन लिखेंगे, रिटार्डेशन इक्वल टू, तो रिटार्डेशन आएगा 2। अब कहोगे यहाँ माइनस कहाँ चला गया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है कि जो नेगेटिव है वो क्या, सॉरी यहाँ रिटार्डेशन लिख दिया। रिटार्डेशन का मतलब क्या है, जो एक्सेलरेशन है वो ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका। अब रिटार्डेशन के सामने हम नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। एक्सेलरेशन के सामने हम नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, ये सही है या फिर ये सही है। समझे कि नहीं समझे बात को? नहीं समझ में आई हो तो फिर से बता दें, जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका एक्सेलरेशन आया नेगेटिव का 2, ठीक है, मीटर पर सेकंड जो यूनिट हो स्क्वायर, ठीक है। अब आपका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आया, तो अब रिटार्डेशन अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो रिटार्डेशन इक्वल टू क्या आएगा, इसमें हम लगाएंगे, इसमें रिटार्डेशन में हम लगाएंगे पॉजिटिव, क्या लगाएंगे, +2 लिखेंगे और मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। अब यहाँ निगेटिव नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन पूछा गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव ही तो रिटार्डेशन होता है। समझे बेटा? नहीं समझे? समझ में आ गई होगी बात, ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट में आप इसको लिखिए, मैं और अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, एकदम डिटेल में पर्सनली, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं डेरिवेशन। अब यहाँ से इक्वेशंस का डेरिवेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर हम पिछले स्लाइड में पढ़ें तो पिछले स्लाइड में देखें क्या क्या हमने पढ़ लिया। हमने इक्वेशन डेफिनेशन ऑफ मोशन पढ़ ली, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, उनका डिफरेंसेस समझ लिया, स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन समझ लिया। ये सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इन सेक्शन से अगर कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। अब आते हैं अगले सेक्शन में जो हमारा है ये न्यूमेरिकल सेक्शन यहाँ तक का, ठीक है, इसको हम समझेंगे। इसके बाद हमारा सर्कुलर मोशन जो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं किसमें, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस में। तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस में अगर हम देखते हैं तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। कितनी है? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, एंड 1 बाय 1 उनका डेरिवेशन देखेंगे। पहला है हमारा v = u+at, इनको एज इट इज़ याद कर लो बिल्कुल इक्वेशंस को, ठीक है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन v = u+at, सेकेंड है s = ut+12at², एंड थर्ड है v² = u² + 2as। इनको अच्छे से याद कर लें, ठीक है, इसके बाद डेरिवेशन सीखें। चलिए आते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस, अब आपने एक्सेलरेशन पढ़ा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या था, v - u चेंज इन वेलोसिटी अपॉन t, यही तो था। वही फार्मूला हमने यहाँ लगा दिया। पहली इक्वेशन सिंपल है, अच्छे समझ लो, ठीक है। तो हमने यही फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे a = v - u = t, अगर आप एक्सेलरेशन जाए आपको दिखा सकते हैं, देखिए a = v - u = t, ये लिखा है a = v - u = t, ठीक अपॉन t, ठीक है। तो यही यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है और कुछ नहीं लगाया। अब यहाँ से जो t है वो डिनोमिनेटर में था, तो यहाँ मल्टीप्लाई में a के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाई में हो गया, एंड v - u यहाँ बचा। अब u जो निगेटिव साइन का था वो हमने क्या किया, RHS से LHS ट्रांसफ़र किया और वो पॉजिटिव का हो गया, तो v = u+at हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है सॉल्व हो गई। आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम पिछले सेक्शन में जाएं तो आप यहाँ देख सकते हैं पहली इक्वेशन क्या थी, v = u+at, और वो हमने यहाँ आके सॉल्व कर ली है, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी चैप्टर अच्छे से समझ में आए, इसलिए उनकी हेल्प करें। एंड प्लीज़ अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही आगे जो वीडियो मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं।
अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो हमने पढ़ा था वो यहाँ काम आएगा। एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, देखिए ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वी यू प्लस वी अपॉन टी यू प्लस वी अपॉन टू, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। वही फार्मूला अब हम इक्वेशन का जो डेरिवेशन कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में वहाँ लगाएंगे। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, इनिशियल एंड फाइनल अपॉन टू, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम u लिखते हैं, फाइनल को v लिखते हैं, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा एवरेज वेलोसिटी का दूसरा फार्मूला लगाएंगे जो क्या था हमारा, एवरेज वेलोसिटी ए बी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो डिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, हमने बताया था। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ए बी एवरेज वेलोसिटी में टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या निकलेगा, एस इक्वल टू ए बी इंटू टी। ए बी मीन्स एवरेज वेलोसिटी इंटू टी। यहाँ से ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, चलिए तो एस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी अपॉन टी, यहाँ से एवरेज वेलोसिटी की हम वैल्यू रख देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी बताइए। यहाँ से एवरेज वेलोसिटी क्या निकला था हमारा, एवरेज वेलोसिटी निकला था u प्लस वी अपॉन टू। वही हमने यहाँ एवरेज वेलोसिटी में हमने क्या रख दिया, u प्लस वी अपॉन टू। ठीक है, रख दिया। इसके बाद हम t का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। ठीक है, सॉरी हाँ, ये जो v है, ये जो v है यहाँ पे, ये जो v है ये हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या निकला था हमारा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकला था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकला था। वही हम सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे, v की जगह ये जो v है। ठीक है, इसकी जगह हम रख देंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब u प्लस यू क्या आ गया, 2u आ गया, एंड ए टी बचा सिर्फ। ठीक है, एंड जब t का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2u में t का मल्टीप्लाई हो गया और ए टी में t का मल्टीप्लाई तो t स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एंड एस जब हम ये 2 को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 2u अपॉन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, ut बच गया, एंड इधर हाफ हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप अभी तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व की थी वो क्या थी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में हम टी हटाएंगे क्योंकि हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे टी है नहीं है। तो यहाँ टी की वैल्यू हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, वहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। क्या आएगी, v माइनस यू अपॉन ए। ये हम t की जगह रखेंगे। ठीक है, एक t कहाँ है, ut वाला t है, एक at वाला t, तो वहाँ हम रख दिया ut वाले में ये आया एंड t स्क्वायर वाले में ये आया। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार आएगा, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 2u भी कट जाएगा। ठीक है, 2u स्क्वायर से 2u से एक u हट जाएगा, क्या आएगा, v स्क्वायर एंड यू स्क्वायर माइनस में, v स्क्वायर प्लस में, और यहाँ पे 2a जो है वो s से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2as आ गया, तो 2as, और ये जो नेगेटिव का u था वो उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ गया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ से थर्ड इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाती है। तीनों डेरिवेशन करा दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब आते हैं अगला टॉपिक क्या था हमारा, हम देखते हैं स्लाइड में हमारा। देखिए अभी तक हम लोगों ने ये जो 6 पॉइंट हैं ये हमने क्लियर कर लिए, इनकी जो स्टडी है बहुत अच्छे ढंग से की है। ठीक है, इसको आप देखिए, इसके नोट्स बना लीजिए, जैसा मैंने एकदम डिटेल में लिखा है, इनकी डेफिनेशंस, ठीक, फार्मूलाज, SI यूनिट्स वगैरह हर चीज़ मेंशन की है इसको। इससे आप इजीली नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको जो है दिक्कत की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब अगर आप हम बात करें आगे की पॉइंट्स, तो ये आगे के पॉइंट्स है 7 नंबर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशंस। जो मोशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कांस्टेंट स्पीड हुआ,
ठीक है ना, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशंस, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशंस, इन सब का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं उसका वीडियो जो है अगले स्लाइड पार्ट बी में आएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चल के हम क्या सीखेंगे, हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस का जो हमने डेरिवेशन आगे देखा मैथमेटिकली, अब हम जो ग्राफिकली मेथड से हम उनका डेरिवेशन सीखेंगे। ठीक है, एंड जो लास्ट टॉपिक हमारा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसकी भी हम स्टडी करेंगे। तो ये जो 3 टॉपिक हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनका वीडियो हम पार्ट बी से लेकर आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इनफ लाइक इनफ कमेंट अगर आते हैं तो हम और भी चैप्टर्स के वीडियो बनाएंगे आपके लिए, इसलिए लाइक करें। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को स्टडी करना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर इनफ कमेंट आते हैं तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ऐसे ही नोट्स बेस्ड स्लाइड्स लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, इसलिए सिर्फ आपको क्या करना है, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करनी है और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, उनको सब्सक्राइब करवाना है। ओके, सो थैंक यू जुड़ने के लिए एंड जय हिंद।